Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. This is our fourth lecture, and in this lecture we will discuss the sources of law, यानी कि कानून के जो माखज़ हैं. कानून कैसे बनता है, कौन बनाता है, कानून की बुनियादें क्या होती हैं, इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिनको हम सोर्सेज ऑफ लॉ कहते हैं या कानून के माखज़ कहते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट स्लाइड. इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ लॉ, लॉ क्या है, कानून क्या है. जो फर्स्ट डेफिनेशन या पहली तारीफ़ यहाँ पे बयान की गई है, डैट इज़ लॉ इज़ कमांड ऑफ द सावरन. लॉ जो है वो सावरन की कमांड है. अगर हम उर्दू में इसकी तारीफ़ करें तो इससे मुराद ये होगा कि किसी आला और बरतर का हुक्म ये मानना आवाम के लिए या सिटीज़न के लिए लाजमी होता है. पुराने ज़माने में मेडिवियल एज में ये आला और बरतर, जिसे हम इंग्लिश में सावरन कहते हैं, ये बादशाह भी हो सकता था जिसको हम इंग्लिश में मोनार्क कहते हैं. ट्राइब का या किसी कबीले का सरबराह भी हो सकता था. मौजूदा दौर में यानी कि मॉडर्न जदीद दुनिया में सावरन जो है वो आपकी पार्लियामेंट होती है या मुकन्ना होती है, और वो जो बिल्स पास करती है या एक्ट पास करती है उनकी हैसियत एक कमांड की तरह की होती है, जो लोगों के लिए बाइंडिंग होते हैं या जिनके ऊपर अमल करना जो है वो लाजमी होता है किसी रियासत के शहरियों के लिए. सेकंड डेफिनेशन इज़ अबाउट द सेट और बॉडी ऑफ रूल्स विच रेगुलेट एक्सटर्नल ह्यूमन कंडक्ट. इससे मुराद ये है कि कवायद व ज़वाबित का ऐसा मजमूआ जो लोगों के जो आपस में रिलेशनशिप होता है उसको डिफ़ाइन करता है. यहाँ रिलेशनशिप से मुराद मैरिटल रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसको हम फैमिली लॉज कहते हैं. यहाँ रिलेशनशिप से मुराद कमर्शियल या बिज़नेस रिलेशन भी हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. इसी तरह जो तीसरी डेफिनेशन है, डैट इज़ अ बाइंडिंग कस्टम और प्रैक्टिस ऑफ ए कम्युनिटी. बाइंडिंग कस्टम से क्या मुराद है या प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी से क्या मुराद है. बाइंडिंग कस्टम से मुराद ये है कि कवायद व ज़वाबित का एक ऐसा मजमूआ जिसे किसी माशरा के लोग जो हैं वो रिकग्नाइज़ करते हैं या तस्लीम करते हैं, और वो अपनी ज़िंदगी उन कवायद व ज़वाबित के मुताबिक जो है वो ढालते हैं या उनके मुताबिक जो है वो गुजारते हैं, और सब जो हैं वो उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं. ये जनरल डेफिनेशंस ऑफ लॉ हैं. इसके अलावा मुख्तलिफ आपकी बुक्स में जो है वो गिवन है, मुख्तलिफ बुक्स में. इफ़ यू वांट टू रीड समथिंग एल्स विद रिगार्ड टू दीज डेफिनेशंस यू कैन, बट जनरली जो है वो लॉ की तारीफ़ें जो हैं वो ये हैं. In this slide we will briefly discuss the sources of law. There are 4 sources of law. 4 जो हैं वो कानून के माखज़ हैं. नंबर फर्स्ट इज़ लेजिस्लेशन, नंबर सेकंड इज़ प्रेसिडेंट, जज मेड लॉ जिसे हम उर्दू में कहते हैं जजेस के बनाए गए कवानीन, नंबर 3 कस्टम्स जिनको हम बाइंडिंग जो है वो रसूम व रवाजात भी कहते हैं, एंड नंबर 4 इज़ ओपिनियन ऑफ ज्यूरिस्ट्स या कमेंट्रीज़, ऐसे लोग जो लॉ में बहुत महारत रखते हैं और उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो बुक्स लिखी, इसके ऊपर अपने ओपिनियंस लिखे, कमेंट्रीज़ लिखी, तो ये भी जो है वो सोर्सेज ऑफ लॉ में इनको काउंट किया जाता है. अब लेजिस्लेशन को पॉइंट नंबर 1 जो है मैं यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ. लेजिस्लेशन को हम उर्दू में कानून साजी कहते हैं. कानून साजी जो है वो किसी रियासत में एक ही इदारा करता है जिसको आप पार्लियामेंट कहते हैं या मुकन्ना कहते हैं या कानून साज असम्बली कहते हैं. ये एक सोर्स ऑफ लॉ है या कानून का एक माखज़ है. सेकंड जो है वो आपको पता है कि अदलिया जो है
وہ مقننہ کے بنائے گئے جو قوانین ہوتے ہیں ان کی تشریح کرتی ہے. سو اس تشریح کے عمل میں جو لا وجود میں آتا ہے اس کو ہم جو ہے وہ پریسیڈنٹ کہتے ہیں یا جج میڈ لا کہتے ہیں یا ججز کے بنائے گئے قوانین جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں. نمبر 3 جو ہے دیٹ از اباؤٹ کسٹمز. کسٹمز جو ہیں وہ ایسے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں جن کو ایک کمیونٹی، ایک معاشرہ، ایک قبیلہ، ٹرائب یا ایک ریاست میں بسنے والی قوم جو ہے وہ ریکگنائز کرتی ہے یا شیئر کرتی ہے آپس میں، اور ان سب کا اتفاق ہوتا ہے کہ ہم ان اصولوں کے اوپر یا قواعد و ضوابط کے اوپر جو ہے وہ کاربند رہیں گے، تو ان کو ہم کسٹمز کہتے ہیں، اور یہ ایک سورس آف لا ہے یا قانون کا ماخذ ہے. نمبر 4 از اباؤٹ دی اوپینین آف جورسٹس اور کمنٹریز. آپ جانتے ہیں کہ لیگل اسکالرز جو جن کی انٹلیکچول جو سروس ہوتی ہے یا انپٹ ہوتی ہے کسی بھی ڈسپلن میں، ان کی لکھی گئی بکس یا ان کے لکھے گئے مقالے جو ہیں وہ تحقیقی مقالے، ان کا بہرحال اس ڈسپلن میں یا اس سبجیکٹ میں ایک بہت خاص حیثیت ہوتی ہے. اسی طرح جو ڈسپلن آف لا ہے یا لا کا سبجیکٹ ہے، اس میں جو لیگل اسکالرز کے اوپینینز ہوتے ہیں یا ان کی جو کمنٹریز ہوتی ہیں کسی خاص موضوع کے اوپر یا کسی خاص ایشو کے اوپر، وہ بذات خود جو ہے وہ ایک قانون کے ماخذ کا جو درجہ ہے وہ رکھتی ہیں. سو دیز آر دی 4 پرائمری سورسز آف لا آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، یا قوانین کے ماخذ جو ہیں وہ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. دس از اینڈ آف دی 4th لیکچر.